हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को-प्राइम। हमसे क्या पूछ रहा है कि जो ये नंबर्स दिए हुए हैं ये कौन सा नंबर ऐसा है जो को-प्राइम है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि को-प्राइम होता क्या है। को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जब कोई भी दो नंबर्स ऐसे दिए हों जिसके जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 2 और हमने लिया एक नंबर 5। इसके अगर हम फैक्टर्स लिखें तो 2 का क्या फैक्टर होगा, 1 और 2। वो दो इसके फैक्टर्स होंगे 1 और 2 के फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिससे जो गिवन नंबर है कंप्लीटली डिवाइड कर जाए। ठीक, तो 1 से 2 पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, 2 से 2 भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो 1 और 2 के फैक्टर्स हैं। सिमिलरली 5 जो है, 5 के फैक्टर्स अगर लिखने हैं तो 1 और 5 दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो 5 के फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 है। तो जब भी कॉमन फैक्टर है हमारा 1 होगा तो जो दो नंबर्स गिवन हैं वो प्राइम होंगे। जरूरी नहीं है कि वो नंबर प्राइम हो आपस में। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं 4 और 5 का, ठीक है, तो 4 का अगर हम लिखना चाहें फैक्टर तो क्या होगा, 1, 2 एंड 4। और इस सिमिलरली 5 का क्या हो जाएगा, 1 और 5। तो यहाँ पे 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी उसके जो 4 और 5 के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो क्या है, 1 है। ठीक है, 4 के कॉमन फैक्टर्स क्या है, 1 है। इस वजह से ये दोनों नंबर आपस में क्या है, को प्राइम। ठीक, समझ गया। अच्छा, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और सबसे पहले नंबर को देखते हैं। ये है 18 और 35। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 18 और 35 का पहले फैक्टर लिखना पड़ेगा। तो 18 का फैक्टर हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो 18 के फैक्टर्स अगर हमें लिखने हो तो वो कौन कौन से फैक्टर होंगे, वो नंबर जिससे 18 कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो 18 के फैक्टर होंगे। जैसे 1, फिर 2, फिर कौन सा नंबर आ जाएगा, 3। 4 से क्या डिवाइड होता है, नहीं। 5 से होता है, नहीं। 6, हाँ। 7 से नहीं। 8 नहीं, फिर 9, फिर उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, सीधे 18। ठीक, ये क्या है, ये नंबर्स हैं जो फैक्टर्स हैं किसके, 18 के। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको फैक्टर लिखना हो 35 का, तो 35 के फैक्टर्स क्या होने वाले हैं, 35 के फैक्टर्स अगर आपको लिखने हो तो सबसे पहला फैक्टर हो जाएगा 1। फिर क्या आएगा, 5 है तो लास्ट में जो 1 प्लेस है वहां पे 5 है, तो अब ये किससे डिवाइड होगा, 5 से तो पक्का डिवाइड होगा। फिर 7 से भी डिवाइड हो जाता है, 5 7 35। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा जो इसका फैक्टर होगा, बताइए। और कोई नंबर आपको ऐसा लगता है जो इसके फैक्टर हो सकते हैं, वो है और कोई नहीं है। उसके बाद सीधे 35 इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हमने लिख लिए 18 के और 35 के। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या है। तो 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन है। इट मींस कि इसका इन 18 और 35 का जो कॉमन फैक्टर है 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सिंस द नंबर 18 एंड 35 have only one common factor, that is 1. So these numbers are co-prime. ठीक है, क्या है, ये दोनों नंबर क्या है, को-प्राइम है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर बी पे। ठीक है, बी देखिए क्या कहता है। बी कह रहा है कि एक नंबर दिया हुआ है 15 और दूसरा नंबर है 37। एक नंबर है 15 और दूसरा नंबर है 37। ठीक है, तो 15 का अगर फैक्टर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 1 हो जाएगा, फिर 3, देन 5, फिर कोई नंबर जो है जो 15 का फैक्टर है, फिर उसके बाद सीधे 15 आता है। ठीक, 37 एक प्राइम नंबर खुद ही है, इस वजह से इसके जो फैक्टर्स होंगे 1 और 37 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। अगर कॉमन फैक्टर 1 है, इट मींस कि ये दोनों नंबर्स भी आपस में क्या है, को प्राइम है। दोनों के जो फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों नंबर का, आप कंप्लीट लाइन लिख सकते हैं,
मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो कॉमन फैक्टर है इनका क्या है, 1 है। देयरफॉर numbers are co-prime, ठीक है। नेक्स्ट सी पे आते हैं, सी को सॉल्व करते हैं। सी में क्या नंबर दिया हुआ है, एक है 30, ठीक है, और दूसरा है 415। 30 और 415 का हमें लिखना है, तो 30 का हम सबसे पहले लिखेंगे। 30 का कॉमन फैक्टर अगर हमें लिखना हो तो क्या क्या होने वाला है, 30 का कॉमन फैक्टर, 30 के कॉमन फैक्टर अगर हमें लिखने हो तो हम क्या क्या लिख सकते हैं। थर्टी के कॉमन फैक्टर्स अगर हमें लिखने हो तो वो क्या होने वाले हैं, सबसे पहला नंबर जो हो जाएगा 30 के कॉमन फैक्टर में वो हो जाएगा 1, देन 2, 3, 5, 6, फैक्टर्स लिख रहे हैं, सॉरी 30 का हम क्या लिख रहे हैं, फैक्टर लिख रहे हैं, 1, 2, 3, 5, 6, उसके बाद 10 से भी डिवाइड होता है, 15 से भी, देन 30, ठीक। और इसी तरीके से अगर हमें 415 का लिखना है तो क्या हो जाएगा, 1, 5, 83, 415, ठीक। ये नंबर्स ऐसे हैं जिससे 415 डिवाइड होता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हमें कॉमन फैक्टर्स देखने हो दोनों के बीच के, कि इनके बीच में कौन से कॉमन फैक्टर हैं, तो आप देखेंगे 1 तो दोनों में है ही, साथ में 5 भी है। 1 तो दोनों में है ही और साथ में 5 भी है। इट मींस इनके जो फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इनके जो कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 1 और क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 1 और 5 इसके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे, हेंस या देयरफॉर numbers are not co-prime, numbers are not co-prime, क्योंकि co-prime होने की जो सिचुएशन है co-prime होने के लिए जो कंडीशन है वो क्या है कि उनके बीच का जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए सिर्फ 1 होना चाहिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर डी पार्ट को देखिए और उसमें कौन से नंबर दिए हुए हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। डी पार्ट में जो नंबर दिए हुए हैं वो है 17 एंड 68, ठीक है, 17 और 68। तो 17 तो क्या है आपका खुद ही प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 17 होंगे खाली। 68 जो है उसके क्या फैक्टर्स होने वाले हैं, 1, 2, क्या ये 4 से डिविजिबल है, लास्ट में जो 1 वाली प्लेस है वहां पे 8 है तो इसलिए 4 से भी डिविजिबल होगा, फिर 17, देन 34, देन 68। ये सारे नंबर्स हैं जिससे 68 डिविजिबल है, ये इसके फैक्टर्स हैं। तो हमें अगर ये बताना है कि ये आपस में नंबर दोनों 17 और 68 को प्राइम है या नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें चेक करना होगा कि इनके फैक्टर्स कितने कॉमन हैं। तो 1 यहाँ है, 1 यहाँ भी है, साथ में हम देखेंगे 17 यहाँ है और 17 यहाँ भी है। इट मींस क्या हो रहा है यहाँ पे कि इसके जो कॉमन फैक्टर निकल के आ रहे हैं, कॉमन फैक्टर जो निकल के आ रहे हैं वो क्या क्या निकल के आ रहे हैं वो है 1 और 17। therefore numbers are not co-prime, ठीक है, co-prime, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ई पे, ठीक है, ई को सॉल्व करते हैं। ई में देखिए नंबर क्या दिया हुआ है, 216 और 215, 216 और 215। तो 216 का अगर आप फैक्टर लिखेंगे तो वो क्या होने वाले हैं, बहुत सारे फैक्टर आने वाले हैं 216 के। तो ये पहला तो 1 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 3 भी हो जाएगा क्योंकि देखिए इसको ऐड करेंगे इसकी सारी डिजिट्स तो 9 आता है, तो 3 से भी डिविजिबल है। साथ में ये डिविजिबल है 4 से, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट जो है डिविजिबल है किससे, लास्ट की 2 डिजिट किससे डिविजिबल है, देखिए ये डिविजिबल है 4 से, इसलिए ये 4 से भी डिविजिबल होगा। साथ में डिविजिबल होगा 6 से, 8, 9, 12, 18, 24, ठीक है। और कौन सा हो जाएगा नंबर 27, 36, 54, 72, 108, ठीक है। और लास्ट में क्या जाएगा 216। और 215 का अगर आप फैक्टर लिखें तो वो नंबर्स क्या होने वाले हैं 1,
लास्ट में 5 है, 1 वाली प्लेस पे 5 है तो 5 तो हो गई, फिर उसके बाद 43 देन 250। ठीक, अब हम देखेंगे कि ये आपस में को प्राइम है कि नहीं, और को प्राइम होने के लिए क्या कंडीशन है कि इनके पास सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो होना चाहिए क्या 1। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ 1 है और बाकी कोई भी और नंबर ऐसा नहीं है जो इनका कॉमन फैक्टर है। तो इस कॉमन फैक्टर इस केस में क्या आया, देखिए कॉमन फैक्टर जो निकल के आया वो है हमारा 1। चूंकि कॉमन फैक्टर 1 है तो नंबर्स आर को प्राइम, नंबर्स आर को प्राइम। ठीक है, समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ को देखिए, एफ में क्या कहता है 81 दिया हुआ है और 16 है। ठीक है, 81 है और 16 है, इसके दोनों के अगर फैक्टर्स हमें लिखने हो तो क्या होंगे, देखिए सबसे पहला क्या हो जाएगा 1, देन क्या हो जाएगा 3, उसके बाद क्या आ जाएगा 9। ठीक है, 9 और कौन सा फैक्टर इसका बनेगा 27 और 81। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे 81 के फैक्टर हो जाएंगे। इसी तरीके से सिमिलरली 16 के अगर फैक्टर हमें लिखने हो तो क्या हो जाएंगे 1, 2, 4, 8 और 16, ये हो जाएंगे 16 के फैक्टर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें से फाइंड आउट करना है कि इनके कॉमन फैक्टर्स कौन है। तो यहाँ देखेंगे कि 1 कॉमन फैक्टर यहाँ है, 1 यहाँ है, और कोई नंबर जो है जो साथ में कॉमन है नहीं, ऐसा कोई और नंबर नहीं है। तो जो कॉमन फैक्टर निकल के आया, कॉमन फैक्टर निकल के आया वो क्या निकल के आया है, वो है 1। नंबर्स आर क्या हो जाएंगे, नंबर्स आर को प्राइम, क्या हो जाएंगे, नंबर्स आर को प्राइम। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।